नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद प्रणोपाध्याय पर। आज हम लोग इस वीडियो में सरलीकरण का चैप्टर सीखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर में कई टाइप के सवाल होते हैं, तो हम टाइप बाय सवाल सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं पहला सवाल लिखता हूँ, आप लोग देखिएगा। एक बटा दो प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस डैश इसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है और आखिरी भिन्न है 1/132। मान लीजिए इस प्रकार का सवाल है, हमें इसको जोड़ना है। तो आप ये तो सब समझ पा रहे होंगे कि ये जो भिन्न है इनको अगर जोड़ना है तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा कि मैं एलसीएम लूँ और फिर मैं इनको जोड़ूं, क्योंकि फिर तो बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। तो इस टाइप का जब भी सवाल हो तो आप पहले इस पूरे सवाल को, पैटर्न को ज़रा समझिएगा। मैं पहले पूरा सॉल्व करता हूँ, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक की मैं बात करूँगा। आप पहले इस बात को ध्यान दो, ये जो 2 लिखा है इसके मैं गुणनखंड करता हूँ 1 गुणा 2। ये जो 6 लिखा है इसके मैं गुणनखंड करता हूँ 2 गुणा 3। ये जो 12 लिखा है इसके मैं गुणनखंड करता हूँ 3 चौक 12। 20 के मैं गुणनखंड करता हूँ 4 पंजे 20 डैश। और 132 को मैं लिख सकता हूँ 11 गुणा 12। अब आप जरा सब लोग यहाँ बात को समझिएगा। जब भी इस टाइप का सवाल हो वो आपको जोड़ना हो तो आप जो बटे में लिखा है उसके ऐसे गुणनखंड करिएगा कि दोनों का जो अंतर हो वो ऊपर लिखा हो। 2 और 1 का अंतर 1, 3 और 2 का अंतर 1, 4 और 3 का अंतर 1, 5 और 4 का अंतर 1, उसी प्रकार 12 और 11 का अंतर 1। पहली बात। दूसरी बात ये, गुणनखंड करते समय जिस पे ख़त्म हो उससे शुरू हो, जिस पे ख़त्म हो उससे शुरू हो। मतलब 3 पे ख़त्म तो 3 से शुरू, 4 पे ख़त्म तो 4 से शुरू। ये हमें ध्यान रखना है इस टाइप के सवालों में। ठीक बात है। अब सब लोग जरा ध्यान दो। अब ये जो पहले ही भिन्न लिखी है 1/1 गुणा 2, मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/2। ठीक है। ऐसी मैं इसको लिख सकता हूँ, आप सब लोग ध्यान दो, 1/2 माइनस 1/3। उसी प्रकार मैं इसको लिख सकता था 1/3 माइनस 1/4। आप समझ पा रहे होंगे सब लोग भाई। 1/4 माइनस 1/5। और मैं इन्हीं बातों को आगे बढ़ा रहा हूँ। और ये आखिरी नंबर क्या होगा बताइए? 1/11 माइनस 1/12। ठीक बात है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बीच के नंबरों को जरा ध्यान से देखो। बीच के नंबरों को देखो, ये सब एक दूसरे से कट जाएंगे। 1/3 से 1/3 कट जाएगा, 1/4 से 1/4 कट जाएगा, 1/5 अपने आने वाले नंबर से कट जाएगा और 1/11 अपने पिछले नंबर से कट चुका होगा। तो बस इसमें जो बचेगा वो पहला पद बचेगा और आखिरी पद बचेगा। मतलब 1/1 बचेगा और 1/12 बचेगा। 12 में एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो 12 में से 1 गया तो क्या बचा? 11। तो हमारा उत्तर आ गया कितना? 11/12। ठीक बात है। तो देखिएगा क्या सवाल था कि इस टाइप का अगर जोड़ने का सवाल हो आपको तो आप सबसे पहले करना है इसके गुणनखंड करते समय ध्यान रखना कि इनका जो अंतर हो वो ऊपर बैठा हो, पहली बात। दूसरी बात, जिस पे ख़त्म हो उससे शुरू हो, जिस पे ख़त्म हो उससे शुरू हो। और इसको आप ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, बीच के सारे नंबर कट जाएंगे तो पहला पद बचेगा और आखिरी पद बचेगा और ये आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। तो इस टाइप के सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब इसको शॉर्ट करेंगे, तो मैं अगला सवाल करता हूँ, उसको मैं शॉर्ट तरीके से करूँगा। उसके पीछे का बैकग्राउंड ये रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने शॉर्ट कैसे कर दिया। ठीक बात है। तो किसी चीज़ का अगर बेसिक आपको समझ में आ जाए, उसका पूरा सवाल समझ में आ जाए, तब उसको आप अच्छे से बना पाओगे पेपर में विदिन सेकेंड में। ठीक है। तो चलिए दूसरा सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम सब लोग। दूसरा सवाल क्या है जरा देखिएगा सब लोग। बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल है ये भी। 3/4 प्लस 5/36 प्लस 7/144 प्लस डैश 19/8100। हमें इसको जोड़ना है। अब इसको जोड़ने के लिए बिल्कुल वही तरीका होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि आप सबका एलसीएम लोगे तब जोड़ोगे। तो क्या ट्रिक रहेगी, ध्यान दीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। आप 4 को तोड़ो
1 गुणा 4, ठीक है। 36 को तोड़ो 4 नैम 36, 144 को तोड़ो 16 नैमा 144। उसी प्रकार 81 को आप लिखो 81 गुणा 100, ठीक है। और मैंने जब ये गुणनखंड लिखे हैं तो मैंने किन बातों का ध्यान दिया है? मैंने इन बातों का ध्यान दिया है कि भाई इनका अंतर ऊपर हो। आप मुझे बताओ भाई सब लोग, 1 और 4 का अंतर 3, 4 और 9 का अंतर 5, 9 और 16 का अंतर 7, और सही है ना, 81 और 100 का अंतर 19, ठीक बात है। दूसरा मैंने क्या ख्याल रखा है? जिस पे ख़त्म हो उससे शुरू हो, जिस पे ख़त्म हो उससे शुरू हो, इस बात का मैंने ध्यान रखा है और ऐसे ही आगे चल रहा है, ठीक बात है। अब सब लोग देखो क्या ट्रिक थी, एक तो पहला पद बचेगा और एक आखिरी। पहला पद इसके नीचे यहाँ पे 1 आएगा, ऊपर तो 1 रहेगा, बटे में यहाँ 1 आएगा और यहाँ ऊपर में 1 रहेगा, बटे में यहाँ 100 आएगा, ठीक बात है। तो 1/1 माइनस 1/100। देखिए मैंने एक स्टेप मन में कर लिया अपने, जो बीच के जो नंबर बनते हैं ना, आप इसको कैसे लिखते? 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/16 डैश 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 1/81 माइनस 1/100। बीच के सारे नंबर कट जाते, पहला और आखिरी बचता, तो मैंने पहला और आखिरी लिख लिया, बीच के सारे नंबर कट जाएंगे पिछले सवाल की तरह, ठीक है। तो आप माइनस करोगे तो मुझे बताओ 100 एलसीएम आएगा और 100 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 99/100, ठीक बात है। तो बहुत ही सरल सा सवाल था। चलिए मैं अपनी बात को अब आगे बढ़ाता हूँ और इसी टाइप का मैं तीसरा सवाल लिखता हूँ। आप सब लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा और मेरे साथ ज़रा करके देखिएगा कि 1/1 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 7 प्लस 1/7 गुणा 11 प्लस 1/11 गुणा 13 प्लस 1/13 गुणा 16, ठीक बात है। ये हमारा सवाल है और आपको ये हल करके देखना है। तो देखिएगा आप सब लोग कैसे कर पाएंगे, ज़रा करिए सब लोग मेरे साथ। तो देखिएगा क्या सवाल है ये, हमें इसको हल करना है यानी कि पिछले सवाल की तरह ही। तो यहाँ तो गुणनखंड हो रखे हैं, आप ध्यान दो सब लोग। अब आप पहले तो इस बात का ध्यान दो कि ये 4 पे ख़त्म 4 से शुरू, 7 पे ख़त्म 7 से शुरू, यानी कि यहाँ एक कंडीशन तो सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि 4 और 1 का अंतर होता है 3, लेकिन ऊपर लिखा है 1। 7 और 4 में अंतर है 3, ऊपर लिखा है 1, मतलब अंतर सबका 3 है लेकिन ऊपर लिखा है 1। तो कंडीशन को पूरा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रत्येक पद को 3 से गुणा करता हूँ और 3 से भाग देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, आप ध्यान दे दो कि 1/3 मैंने बाहर लिख लिया और 3 से प्रत्येक की मैंने गुणा कर दी। ऐसा कर सकते हैं, कोई फर्क तो आएगा नहीं। आप सब लोग ध्यान दो अच्छे से। 7 गुणा 11, 3/11 गुणा 13 और 3/13 गुणा 16, ठीक बात है। अब आप सब लोग देखो अच्छे से, अब देखो सब लोग ध्यान से, 3/1 गुणा 4 को आप ब्रेक कर सकते हो 1/1 1/4, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह, पहले सवाल की तरह। इसको भी आप लोग लिख सकते हो 1/4 माइनस 1/7, इसको लिख सकते हो 1/7 माइनस 1/11, इसको आप लिख सकते हो 1/11 माइनस 1/13 और आखिरी वाले पद को लिख सकते हो 1/13 माइनस 1/16, ठीक बात है। आप खुद देखो बीच के सारे नंबर एक दूसरे से कट जाएंगे, तो हमें जो बचेगा वो 1/3 तो बाहर चल ही रहा है, 1/1 माइनस 1/16 और 1/3 तो बाहर है ही है। 16 एलसीएम लूँगा और 16 में से 1 गया तो 15, 3 पंजे 15, तो मेरा आंसर कितना आ गया? 5/16 और ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक बात है। चलिएगा, तो ये इस टाइप के जो अगर सवाल हमारी परीक्षाओं में आते हैं तो आप अब समझ गए कि आप इन सवालों को अब कैसे करोगे, ठीक है। चलिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप के सवालों को हम लोग लेते हैं। मैं इसको बिगाड़ता हूँ। अब हम लोग सरलीकरण में अगले टाइप के सवालों को देखते हैं। तो देखिएगा, सवाल बनते हैं कि आपसे कहा जाता है कि साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदलें।
इस टाइप के सवाल बनेंगे। क्या, मैं लिखता हूँ, जैसे मान के चलिएगा आपसे कोई कह दे कि 0.3 और 3 के ऊपर लिखा हुआ है बार का चिन्ह। इस बार का चिन्ह का क्या मतलब है, पहले तो आप उसे समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0.3 के ऊपर बार, इसका मतलब है कि ये जो संख्या है वो अपने आप को अनंत बार दोहरा रही है। इसका मतलब क्या कि 0.33333 ये बात कहाँ तक जारी है, ये बात अनंत तक जारी है। तो अगर आप ध्यान दें ना 0.3 के ऊपर बार है तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है 3 ये अपने आप को अनंत बार दोहरा रही है। सवाल मेरा ये है कि आप इसको बदलिए, किसमें, भिन्न में बदलिएगा। तो आप जरा एक बात का ध्यान दो, पहले तो शॉर्ट ट्रिक को हम लोग समझते हैं कि देखो जो संख्या आपको लिख रखी है वो आप लिख दो। ध्यान देना इस ट्रिक को, जो संख्या आपको लिख रखी है वो आप लिख दो। दूसरी बात, जितने पर बार का चिन्ह है उतने 9 नीचे लिख दो। जितने पर बार का चिन्ह है उतने 9 आप नीचे लिख दो। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक बात है। ये तो रही बात शॉर्ट ट्रिक की। सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए किसी ने कहा कि इस संख्या को आप बदलिए भिन्न में, तो मान लीजिए ये संख्या थी, इसको भिन्न में बदलना है, तो मान लेता हूँ कि ये मान लीजिए x के बराबर है। ठीक है, आप ध्यान दो, ये भी x के बराबर है, इसको मैंने विस्तार कर दिया। अब मैं क्या करूं, दोनों पक्षों में मैं 10 से गुणा करूं। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर ये 0.1 स्थान उधर खिसक जाएगा, तो 3.3333 और ये बात जो जाएगी वो जाएगी अनंत तक। ठीक बात है। नीचे वाली समीकरण में से मैं ऊपर वाली समीकरण माइनस कर दूं तो 10x में से x गया तो बचा मेरा कितना, 9x, और ये तो पूरा कट जाएगा, 3 में से 0 गया 3। इस प्रकार से ये सवाल मेरा बना 3/9, और 3/9 को हल करके लिखेंगे 1/3। मतलब अगर आप 1 को 3 से भाग दोगे तो उत्तर जो आएगा वो आएगा 0.33333 अनंत बार। और जो संख्या अपने आप को अनंत बार दोहराती है उसके ऊपर ये बार का चिन्ह लगा देते हैं। तो सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि इस वाले नंबर को साधारण भिन्न में बदलें। तो शॉर्ट ट्रिक क्या थी, शॉर्ट ट्रिक ये थी कि जो संख्या लिख रखी है आप उसको लिखो, जितने पर बार का चिन्ह उतने 9 नीचे, और हल कर रहा है तो हल कर दीजिए, अन्यथा अगर नहीं कट रहे होते तो यही मेरा आंसर हो जाता। जैसे मैं दूसरा सवाल लिखूं, आप लोग पहले समझना, उसको मैं दूसरा सवाल लिखता हूं। जैसे मान के चलिएगा 0.18 और बार का चिन्ह लगा हुआ है 18 पे। ठीक है, और आपको कह रहा है कि इसको भिन्न में बदलो। तो बहुत ही सरल है, कैसे बदलेंगे आप लोग जरा ध्यान दिए ना बोर्ड पर। पहले तो ये 18 का 18 आप लिख दो, ठीक है, बटे में उतने 9 लिखो जितने पे बार है, और ध्यान दीजिए 9 ही आएगा, क्योंकि वो यहाँ पे आप देखो तो 9 आया था ना, तो 9 ही आएगा। तो ट्रिक ये है, जितने पर बार का चिन्ह है उतने 9 नीचे आप लिख दो। 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी उत्तर मेरा कितना आ गया, 2/11। ठीक बात है। चलिए मैं अगला सवाल करता हूँ। अगला सवाल देखिएगा सब लोग यहाँ पर। तीसरा सवाल मैं लिखता हूँ, आप सब लोग जरा बताना मुझे इसमें। जैसे मान के चलिएगा मैं यहाँ पे लिखूँ, सवाल है इस प्रकार से हमारा कि 0 सवाल देखिए मैं लिखता हूँ 0.2765 ये है हमारा, और इसको कह रहा है आपको कि इसको आप बदलिए साधारण भिन्न में। तो आप कैसे बदलोगे भाई, बहुत बढ़िया, कैसे बदलोगे कि पूरा नंबर लिख लो और जितने पर बार का चिन्ह है उतने ही 9 आप नीचे लिख दो। ठीक है, अगर ये आपस में विभाजित हो रहे हैं तो कटेंगे, और ये आपस में विभाजित नहीं हो रहे हैं तो आप यहीं पे आंसर छोड़ दो। ठीक बात है। तो साधारण भिन्न में बदलने के ये एक टाइप के सवाल हो गए, फर्स्ट टाइप के। क्या, जितने पे बार उतने 9 नीचे।
पहले टाइप के सवाल हो गए। अब मैं इसको बिगाड़ता हूँ और मैं दूसरे टाइप के सवाल करता हूँ कि इसी में अब दूसरे टाइप के सवाल हमारे क्या बनते हैं। ठीक है, मैं इसको पहले बिगाड़ता हूँ, देखिएगा सब लोग। देखिए दूसरे टाइप के सवाल क्या है, टाइप सेकंड क्या है हमारा, इसमें आप लोग समझना। ये तो पहले टाइप के सवाल किए थे अभी हम लोगों ने, अब टाइप सेकंड के इसमें सवाल हैं। और टाइप सेकंड के सवाल क्या है, ज़रा उसको आप लोग समझिएगा। अब यहाँ पर जैसे मान के चलिएगा, मैं पहला सवाल लिखूँ अब यहाँ पर 0.18, लेकिन बार का चिन्ह सिर्फ 8 पर है। मैं दूसरा सवाल लिखूँ 0.576, बार का चिन्ह सिर्फ 7-6 पर है। आप सब लोग ध्यान देना, पिछले सवाल से और इस सवाल में क्या फ़र्क आ रहा है उस चीज़ पे आप ध्यान देना। तीसरे टाइप का मैं तीसरा सवाल लिखता हूँ, इसी में मान लीजिएगा कि आप करके देखना। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखूँ 0.1248 और बार का चिन्ह जो है वो 4 और 8 पर है। ठीक बात है। तो यहाँ पे आप सब लोग ध्यान देना, इस ट्रिक को जरूर आप ध्यान देना अच्छे से। अगर इस टाइप का सवाल हो तो जो नंबर लिखा है 18 उसको पूरा लिख दो। ठीक बात है। और जिस पर बार का चिन्ह नहीं है वो माइनस करो। ये तो आपको ऊपर करना है। बटे में एक ध्यान रखना, जितने पर बार उतने तो 9 और जितने पे बार नहीं उतने 0, मतलब उत्तर आ गया 17/90। बात समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। जरा अगला सवाल देखो आप सब लोग, अगला सवाल देखो सब लोग। आप लोग पूरी संख्या लिख दो। पूरी संख्या क्या है 576 में से घटा दो वो जिस पर बार का चिन्ह नहीं है। तो किस पर नहीं है, 5 पे नहीं है। ठीक बात है। अब बटे में जितने पर बार उतने तो 9 और जितने पे बार नहीं उतने 0, मतलब 576 में से 5 घटा दो कितना बचा 571 बटे 990। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक बात है। दुआ देखते हैं इसी टाइप का अगला सवाल देखते हैं। आप सब लोग देखो 1248 आप पूरा लिखिएगा, में से घटाइएगा जिस पर बार का चिन्ह नहीं है। ठीक बात है। अब जितने पर बार उतने तो 9 और जितने पे बार नहीं उतने 0। 1248 में से आप 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1236 और बटे 900। ठीक बात है। और आप इसको आगे विभाजित कर लेंगे, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। मेन बात थी आपको समझने की कि इस टाइप के सवाल कैसे होंगे। ये आपस में कट रहे हैं तो इन्हें विभाजित करके आप आंसर ज्ञात कर लेंगे जी। तो दूसरी टाइप का सवाल क्या था, तो दूसरा का सवाल ये था कि इस टाइप का अगर हो जिस पर बार का चिन्ह ऐसे लगा हो। अब आपके मन में ये सवाल अगर आया हो तो आप देखिएगा किसी के मन में ये हो कि भाई 0.18 बार का चिन्ह सिर्फ 8 पे था, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 0.1 एक तो एक ही बार आया, लेकिन दोहराना जिसको है वो किसको है, 8 को है। 8 दोहरा रहा है। क्या ये सवाल ऐसे बन सकता था कि मैं आपसे कह दूं 0.18 और बार का चिन्ह 1 पर हो, तो 1 पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद बताओ अगर 1 पे हो जाएगा तो 1 अगर अनंत बार आ रहा है तो फिर ये 8 कब आएगा, यानी कि ये बात कैसी है हमारी, गलत है। तो जो भी बार का चिन्ह होगा वो पीछे से आएगा। ठीक बात है। चलिएगा, तो ये रहा सेकंड टाइप। अब हम लोग इसी में ही बढ़ते हैं तीसरे टाइप पर। तीसरे टाइप का सवाल क्या है वो आप देखिए, मैं इसको बिगाड़ता हूँ। तो देखिए तीसरे टाइप का सवाल हमारा क्या है, जरा इसमें देखिएगा सब लोग। बस यहाँ पर दशमलव से पहले एक नंबर लिखा है, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल वही तरीका है। आप सब लोग ध्यान दो, ये जो है वो सही में आ जाएगा, एक सही, बिल्कुल वही तरीका होगा। बस दशमलव से पहले अगर 1 लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है वो सही में आ जाएगा। और इसको आप बिल्कुल वैसे हल करो, 1254 में से माइनस कर दो 12 और जितने पे बार उतने तो 9 और जितने पे बार नहीं उतने 0। ठीक बात है। अब 1254 में से आप 12 घटाइएगा
तो 1242 और इतना हमारा ये हो गया। जरा विभाजित करिए, अगर मैं इसको 3 से काटूं तो देखिए 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और ये 2 0। ठीक बात है। एक बार ये पुनः 3 से अभी और विभाजित हो जाएंगे, तो आप लोग देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 और ये इतनी बार हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसको 2 से और विभाजित करूँ, तो आप देखो 2 छक्का 12, 2 9 18 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और कितना हो गया 0 हो गया। ठीक बात है। तो अब ये विभाजित नहीं होंगे, तो मेरा उत्तर क्या आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 सही 69/550, ये मेरा क्या हो गया उत्तर आ गया। ठीक बात है। तो अगर इस टाइप का कोई भी आपको सवाल करने को मिले तो आप देखिएगा मैंने क्या किया, दशमलव से पहले कोई भी नंबर लिखा हो तो वो तो चला जाता सही में। ठीक बात है। बाकी ये पूरा बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, आप पूरा नंबर लिख लो 1254 और जिस पर बार का चिन्ह नहीं है वो घटेगा, बटे में जितने पे बार उतने 9, जितने पे बार नहीं उतने 0, हल कर लीजिए और ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक बात है। अब पहला सवाल देखो मैंने लिख रखा है, आपको इसको हल करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प हमारा ठीक होगा। ठीक है। तो ज़रा सब लोग ध्यान दो, बहुत ही आसान सा सवाल है। 0.6 प्लस 0.7 के ऊपर बार है और 0.8 पर बार है। ठीक बात है। और आप सब लोग जान ही गए कि अगर बार का चिन्ह लगाए तो इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो आप जानते हो 6 ऊपर लिखा जाएगा, 9 नीचे, 7 ऊपर 9 नीचे, 8 बटे में 9। आप 9 एलसीएम ले लो, 8 7 15 और 6 कितने होते हैं 21, 3 से काटिएगा, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 यानी कितना 7/3। और अगर आप लोग भाग दोगे तो आप देखो 3 दूनी 6, 1 बचा 10 लगे 0 बढ़ा दिया, 3 तिया 9, 1 बचा 10 लगा 0 बढ़ गया, 3 तिया 9। तो क्या ये कभी रुकेगा? नहीं रुकेगा। इसका मतलब 2.333 अनंत बार, इसका मतलब 2.3 के ऊपर कितना बार का चिन्ह। तो कौन सा विकल्प सही है हमारा? चौथा वाला। ठीक बात है। तो बहुत ही सरल था। तो इस टाइप के सवाल हमारे बनते हैं सरलीकरण में, तो इनको दशमलव भिन्न बोलते हैं। मैंने तीनों टाइप के सवाल कराए, उस पर एक सवाल किया, अब 1-2 सवाल और करते हैं प्रैक्टिस के लिए। चलिए मैं इसको बिगाड़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। आप अगला सवाल देखो सब लोग। अगला सवाल लेते हैं हम लोग, आप लोग देखो उसी तरीके का सवाल है ये भी। आप बड़ा आसानी से आप सब लोग इसको समझ पा रहे होगे और आप कर भी सकते हो। तो चलिएगा मैं आपके साथ करता हूँ। तो सवाल ये है 0.2 पे बार है प्लस 0.3 पे बार है प्लस 0.32 पे बार है। ठीक है। आप सब लोग देखो भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/9, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/9 और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 32/99, क्योंकि 2 संख्याएं तो 2 9। अब जरा बताइए, मैं इनका एलसीएम 99 ले लेता हूँ तो ये 22 हो गया। 22 कैसे हुआ समझ पा रहे होगे, 11 दूनी 22 और ये 11 बार करता 11 33 और ये 32 बार। ठीक बात है। आप देखो भाई मैं इनको जोड़ता हूँ तो कितना हो गया 87। अब आप मुझे एक बात बताओ, 87 के नीचे 99 है, तो 87 के नीचे 99 बना कैसे होगा? तो बना ऐसे होगा कि आप इसको इस रूप में बार के रूप में लिख सकते हो। तो इसका मतलब कौन सा विकल्प सही है? इसका चौथा विकल्प इसका सही है। ठीक बात है। चलिएगा अगला सवाल भी बहुत ही आसान है, आप सब लोग बड़ा आसानी से ये सवाल भी कर सकते हो। तो ज़रा सब लोग बताइएगा अगला सवाल कैसे कर पाएंगे आप लोग, इसको ज़रा करिएगा सब लोग, ध्यान दीजिएगा। 0.1428557 बार का चिन्ह है और भाग है 0.285714। ठीक बात है। आप बताओ कि 1428557 बटे 1 2 3 4 5 6 नीचे 6 बार 9 होंगे, फिर ये भाग का चिन्ह है। उसी प्रकार आप देखो 2 8 5 7 1 4 और ये भी 6 संख्याएं यानी कि 6 बार 9 होंगे। अब चूंकि मुझे भाग देना है तो आप सब लोग ध्यान देना, मैं भाग को
गुणा में बदल लेता हूँ, भाग को गुणा में बदल लेता हूँ और भिन्न पलट के लिख देता हूँ बाद वाली। मैंने ई वाली भिन्न पलट के लिख दी, ठीक बात है। देखो ये तो इससे कट गया, और आप अगर ध्यान दो तो ये इसका पूरा दुगना बैठा हुआ है, बिल्कुल दुगना है इसका, यानी मेरा उत्तर आ गया कितना, 1/2। तो मेरा कौन सा विकल्प सही है, पहला वाला विकल्प मेरा इसमें सही है। तो अब आपको इस तरीके के सवाल अगर परीक्षा में मिलें तो अब आपको सीख गए होंगे और अब आप कर सकते हैं इस टाइप के सवालों को, ठीक बात है। तो चलिएगा, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में ये पार्ट 1 था। इस वीडियो को हम लोग अब यहीं तक ही रहने देते हैं। अगले पार्ट में इसके अगले टाइप के सवाल सीखेंगे। तो आप इतना आप सीखिएगा और इसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर कोई सुझाव हो या कोई बात हो जो आपकी समझ में ना आई हो तो कमेंट करिएगा।